राधा मोहन सिंह और पवन जायसवाल के बीच विवाद बढ़ते ही जा रहा है। आखिर आने वाले दिनों में क्या पवन जायसवाल को अब पार्टी छोड़नी पड़ेगी? क्या आने वाले दिनों में पवन जायसवाल को ये उलझना महंगा साबित होगा? ये तो देखने वाली बात होगी। साफ तौर पे पवन जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम चुनाव भी लौटाने का काम करते हैं। क्या वह समय अब आ चुका है कि पवन जायसवाल अब चुनाव लौटाने का काम करने वाले हैं? जिस बात को लेकर हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको हम बताने की कोशिश किए थे कि मोतिहारी नगर निगम के मेयर चुनाव में पवन जायसवाल एक बड़ा खेला कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखलाया था कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोतिहारी के सांसद भीष्म पितामह कहे जाने वाले राधा मोहन सिंह और ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल में मोतिहारी नगर निगम प्रत्याशी को लेकर किस तरह से विवाद छिड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही ये विवाद इतना बढ़ गया। राधा मोहन सिंह ने जो अपने फेसबुक पेज से पोस्ट किया था उसमें एडिट करके सुधार करने का भी काम किया। पवन जायसवाल को ऐसा लगने लगा कि हमारी जीत हो गई है, लेकिन उसके बाद से ही कल रात को राधा मोहन सिंह ने एक बार फिर से एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर डाली। साफ तौर पे राधा मोहन सिंह ने कल अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में दलीय आधारित किसी भी पार्टी के सिंबल पे नगर निगम का चुनाव तो नहीं होना है, लेकिन मोतिहारी के भाजपा विधायक प्रमोद कुमार के साथ साथ भाजपा के जो भी नेता है सभी के सर्वसम्मति से प्रकाश अस्थाना और लाल बाबू प्रसाद को मेयर और उप मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। साफ तौर पर राधा मोहन सिंह ने लोगों से अपील की है कि इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करें। राधा मोहन सिंह का जैसे ही पोस्ट आया उसके बाद पवन जायसवाल भी चुप नहीं बैठे। साफ तौर पर राधा मोहन सिंह को अपने आड़े हाथे लिया और उन्होंने भी एक पोस्ट कर डाला। हम आपको पोस्ट भी सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पवन जायसवाल ने क्या कुछ अपने फेसबुक पे लिखा है कि नगर सरकार को कठपुतली बनाकर नगरवासी को नरक में रखने वाले नेतृत्व से आम जन को परहेज कर बागडोर स्वतंत्र हाथों में देने नगर तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। जैसे ही ये पवन जायसवाल का पोस्ट आया एक बार फिर से विवाद काफ़ी बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि रात में ही राधा मोहन सिंह के पोस्ट के बाद एक बार फिर से पवन जायसवाल भी टूट पड़े और राधा मोहन सिंह के ऊपर एक बड़ा हमला कर डाला। जिस तरह से पवन जायसवाल का कल एक बार फिर से पोस्ट आया है, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोतिहारी के मेयर चुनाव में पवन जायसवाल भी एक बड़ा खेला कर सकते हैं। जिस बात को लेकर हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको हम बताने की कोशिश किए थे कि मोतिहारी नगर निगम के मेयर चुनाव में पवन जायसवाल एक बड़ा खेला कर सकते हैं। अब ये बात बिल्कुल जग जाहिर भी हो चुकी है। राधा मोहन सिंह के बाद पवन जायसवाल का लगातार 2 पोस्ट इस बात का संकेत है कि पवन जायसवाल मोतिहारी के मेयर चुनाव में एक बड़ा खेला करने ही वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर सांसद राधा मोहन सिंह और पवन जायसवाल के बीच विवाद बढ़ते ही जा रहा है। आखिर आने वाले दिनों में क्या पवन जायसवाल को अब पार्टी छोड़नी पड़ेगी? ये तो देखने वाली बात होगी। आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं? पवन जायसवाल का अगला कदम क्या होगा? आपको याद भी होगा कि पवन जायसवाल की पत्नी प्रियंका जायसवाल मोतिहारी जिला परिषद चेयरमैन की जब चुनाव हार गई थी उस समय भी पवन जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया था। साफ तौर पे पवन जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम चुनाव भी लौटाने का काम करते हैं। क्या वह समय अब आ चुका है कि पवन जायसवाल अब चुनाव लौटाने का काम करने वाले हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पवन जायसवाल और राधा मोहन सिंह के बीच दूरियां बढ़ते जा रही है, लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको मालूम होगा कि राधा मोहन सिंह भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता है, काफ़ी पुराने नेता है। मोतिहारी से कई मरतबा सांसद रह चुके हैं, केंद्र के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। लेकिन पवन जायसवाल जिस तरह से लगातार उनसे उलझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में पवन जायसवाल को ये उलझना महंगा साबित होगा? ये तो देखने वाली बात होगी। आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या पवन जायसवाल को भाजपा से हाथ धोना पड़ेगा या पवन जायसवाल अभी भी भाजपा में बने रहेंगे?